हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपको एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, समझे ना। और आपको इसमें बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मतलब कुछ बेसिक्स पढ़ाएंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे बॉन्ड फॉर्मूला हो गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस हो गया, है ना। ये सब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक छोटा सा एक पार्ट है, बस ये इसको खत्म होने के बाद आप लोग को स्टार्ट कर देंगे जी नोमेनक्लेचर से, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये सेशन आपका ये सीरीज एक चल रहा है, जे एडवांस का एक सीरीज चल रहा है। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे जे एडवांस से रिलेटेड होंगे, है ना। और साथ ही साथ उसका जेईई मेंस और नीट का भी जो रहेगा पार्ट सारा का सारा कवर करते हम लोग पढ़ाएंगे जी, है ना। और आपको ये सीरीज जो होगा लगातार अभी से चल करके और मार्च के एंड तक में क्या होगा आपका जी, फिनिश हो जाएगा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट 12th। तो जो बच्चे जे एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो वो भी इस वीडियो का सहारा लेकर के और अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो बच्चे जेईई मेंस 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी बच्चे इस वीडियो सेशन का सहारा लेकर के और अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर को ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपका स्पेशली किसके लिए, आपका जी जे एडवांस के लिए है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जेईई मेंस और नीट भी आपका क्या होगा, इसके साथ साथ हो जाएगा। मतलब एडवांस के लिए, एडवांस के पर्पस से बनाया जा रहा है जी। मतलब लेवल क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, उसको पहुँचेंगे, ठीक है ना। लेकर के चलेंगे, ठीक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं जी। आपका आज का जो सेशन रहेगा वो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करेंगे हम लोग जी, डिस्कशन करेंगे कि उसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। सब लोग देखिएगा, सब लोग ध्यान से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। शायद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन का हम लोग जिक्र कर चुके हैं, ठीक है ना, आपको इससे पहले के क्लास में, ठीक है ना। लेकिन फिर आपको यहाँ पे बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे समझेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, ऐसा कंपाउंड, ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें आपको हाइड्रोजन एटम क्या रहेगा, कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। हाँ, कुछ कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एटम नहीं भी होता है, फिर भी वो ऑर्गेनिक माना जाता है, जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो कार्बन से हाइड्रोजन तो अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही उसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो डेफिनेशन आपको क्या करता है, जिसका सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है, तो वो डेफिनेशन क्या होता है आपका जी, द कंपाउंड्स। आप लोग नोट करते चलेंगे, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन in which hydrogen atom is directly attached to the C atom by covalent bond। बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी। मतलब हाइड्रोजन एटम क्या रहेगा, डायरेक्टली अटैच रहेगा जी आपका कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। अब हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हाइड्रोजन के अलावा और कोई अटैच नहीं रहेगा। भाई हाइड्रोजन के अलावा और मेंबर्स भी क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, कि जैसे ये क्या है, CH4 की हम लोग बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं, ये क्या है आपका जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसमें देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन है, 4 का 4 हाइड्रोजन आपका क्या है जी आपका, तो इससे आपको इस कार्बन से क्या है, कोवलेंटली बाउंडेड है ना, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा कुछ ऐसा भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन के अलावा अदर मेंबर भी होगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन हो गया और इधर क्या फ्लोरीन हो गया, तो ये क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, है ना। मतलब हम यहाँ पे क्या बोले, कार्बन एटम से क्या कौन रहेगा, डायरेक्टली अटैच का हाइड्रोजन एटम रहेगा, लेकिन इसके अलावा अदर भी एटम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना जी, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, CH2Cl और F, ऐसा कुछ फॉर्मूला निकल करके आ गया जी, है ना। और भी देख सकते हैं जी, बहुत सारा कंपाउंड होगा जिसमें क्या रहेगा आपका, ये कुछ इस प्रकार का कंपाउंड हो गया, एक सेकेंड, ये कुछ इस प्रकार का कंपाउंड हो गया, देख सकते हैं CH 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 CH, देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है, बहुत फेमस कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं जी बेंजीन बोलते हैं, C6
H6, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। बहुत सारा कंपाउंड आपका होगा जी, ऐसा भी कंपाउंड होगा CH3NH2, देख सकते हैं मिथाइल अमाइन हो गया आपका जी, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो ये भी कंपाउंड आपका कौन सा कंपाउंड हो गया जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। देख लीजिएगा नेक्स्ट जी HCN, ये भी देख लीजिएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड का नाम तो सुने ना, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा कंपाउंड भी है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, देखिए CCl4, तो ये सब आपको क्या होगा, बहुत सारा कंपाउंड है जो क्या कहलाएगा आपका जी, जिसमें क्या होता है, आपको जनरली क्या होता है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली क्या देखने को मिलता है, तो जनरली आपको ये बॉन्ड देखने को मिलता है, मतलब आपको CH बॉन्ड जो है ना, ये जनरली देखने को मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। अब ये कभी कभी किसी किसी केस में नहीं भी हो सकता है, जैसे कि आपका इस केस में नहीं हुआ, CCl4 के केस में नहीं हुआ, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है ना। इसको लिखिए जल्दी से, ठीक है। चलिए तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट आप लोग लिखिएगा जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना जी। तो सबसे पहला देखिएगा जी क्या होता है, सबसे पहला क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो जानते ही हैं सब लोग जी, कोई भी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही करता है जी उनका, है ना। दूसरा जो होगा आपका जी वो क्या होता है, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला होगा, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तीसरा जो होगा आपका वो क्या होगा आपका जी, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होगा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से के बाद हम उससे पहले लिख देते हैं जी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और चौथा जो होगा क्या होगा आपका जी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, समझे ना। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या कर सकते हैं, चार तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। कौन कौन सा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये चार तरीके से क्या कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करते हैं जी क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो चलिए सबसे पहला क्या होगा आपका जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है आपका जी, तो ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ एटम्स है आपका जी, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, मतलब जो भी कंपोनेंट्स है उसका एक्चुअल नंबर क्या है ना, उसको बताता है कौन है आपका जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है, समझे ना। यहाँ बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in the molecule। मॉलिक्यूल के अंदर में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होगा ना, उसको बताता है ये। अब एग्जांपल में देखिए जी क्या होगा, तो मीथेन की बात करते हैं। मीथेन का मतलब क्या होगा, मीथेन मार्स गैस जिसको बोलते हैं जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग ना शॉर्ट में लिखा करेंगे MF। चलिए MF जो इसका हो जाएगा वो क्या होगा, CH4 हो गया, देख सकते हैं। अगर हम बोलेंगे इथेन, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो C2H6 हो जाएगा जी, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी। अगर हम लोग बोलेंगे क्या जी, बेंजीन बोल देंगे, तो बेंजीन का देख सकते हैं आपका जी, तो बेंजीन का जो होगा C6H6 ऐसा। अगर हम बोल देंगे एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, तो ये क्या कहलाएगा, C2H2, इस प्रकार से। तो जो भी आपको क्या होता है, कंपाउंड का नेम होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। जो भी कंपाउंड रहेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जिसमें क्या रहेगा आपका जी, फिक्स्ड रेशियो में क्या रहेगा, एटम्स होता है परसेंट, ठीक है ना। इसको नोट करिए सब लोग जल्दी से, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो ये हम लोग समझ गए जी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड का, कॉन्डेंस्ड फार्मूला। कॉन्डेंस्ड फार्मूला, ठीक है। देखिए कॉन्डेंस्ड फार्मूला क्या होता है, कॉन्डेंस्ड फार्मूला में क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिख देते हैं कि जैसे किस किस कार्बन एटम से कौन कौन सा जुड़ा हुआ रहता है, समझे ना, इस प्रकार से। तो ज़रा देखिएगा जी ध्यान से। जैसे हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका जी किसको, इसमें जो है ना कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है, मतलब कोई सा भी बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, समझे ना।
जैसे किसी भी आइटम के बीच का क्या करेंगे हम लोग जिसमें बॉन्ड को नहीं शो करते हैं, ठीक है ना। बस एक चीज़ इसका होता है ना, तो बोल सकते हैं आपका जी इन दिस फार्मूला नो कोवैलेंट बॉन्ड्स present between two atoms are shown, ठीक है ना। कोई भी आपको कोवैलेंट बॉन्ड को जो कि दो एटम में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग शो नहीं करते हैं। अब इसका मतलब ये मत सोचे कि आयनिक बॉन्ड को शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड की बात हम लोग जनरली नहीं करेंगे। कुछ ऐसा कंपाउंड होगा जहाँ पे अब स्पेशली अल्काली मेटल्स आएगा, ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे आपका बनेगा जी, है ना। चलिए तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, कैसे कैसे लिखेंगे देखिएगा। मीथेन के लिए कोई कॉन्डेंस फॉर्मूला नहीं होता है। मीथेन के लिए जो रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही क्या होगा, कॉन्डेंस फॉर्मूला। जैसे मीथेन के लिए बात करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इधर देखिएगा जी ध्यान से, ये क्या है, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। तो दोनों का दोनों क्या रहता है, सेम ही रहता है। क्या होता है इसका जी, CH4 ये भी होता है, CH4 ये भी होता है, और ये भी क्या होता है, CH4 होता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आएगा आपका जी, इथेन से आएगा। तो देखिएगा इथेन में जो है ना आपका वो क्या होता है, 2 कार्बन होता है, तो C2H6 होता है ना, C2H6 होता है। तो इसमें कितना कार्बन एटम है जी, 2 कार्बन एटम है ना। तो 2 कार्बन एटम है तो आप क्या कर सकते हैं जी, आराम से दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डाल दीजिए। कितना कितना डाल देंगे जी, इसके पास 3 तो इसके पास में कितना होगा, 3 लीजिए। यही क्या होगा आपका जी, इथेन का कॉन्डेंस्ड फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी। प्रोपेन देखिए जी क्या होगा, प्रोपेन का क्या होगा, प्रोपेन है प्रोपेन में 3 कार्बन एटम होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3 और H8, है ना, C3H8। कोई दिक्कत है किसी को भी, ये होता है। तो अब चलिए यहाँ पे 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन ऐसे लिख दिए। अब देखिए किनारे वाले कार्बन एटम को क्या करेंगे हम लोग जी, 3-3 हाइड्रोजन डाल देंगे, समझे ना। किनारे वाले को डाल देंगे 3-3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसको डाल दिए, 3 हाइड्रोजन इसको डाल दिए। अब बच गया कितना, 2 हाइड्रोजन, तो इसको डाल देंगे 2 हाइड्रोजन। लीजिए हो गया कॉन्डेंस फार्मूला। कोई दिक्कत है किसी को भी। फिर देखिएगा ध्यान से जी, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के लिए क्या करेंगे जी हम लोग, तो ब्यूटेन के लिए क्या होगा, C4H10 ऐसा होता है, C4H10। तो अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे जी, का 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन। अब किनारे वाले को क्या करेंगे हम लोग जी, हमेशा ध्यान रखें, किनारे वाले को कितना डालेंगे, 3 डाल देंगे। तो लीजिए 3 इसको डाल दिए, 3 इसको डाल दिए, कितना 6 हो गया। अब बचा 4 तो बीच वाला जो भी रहेगा सबको 2-2 डाल देंगे। तो कितना हो गया आपका जी, 2। लीजिए ये क्या हुआ, कॉन्डेंस वाला। देखिए कहीं से भी कोई बॉन्ड दिखाएं क्या, किसी भी आपको एटम के बीच में बॉन्ड बनना है उसको शो किए क्या, नहीं शो किए चिपका। यही क्या होता है, आपको कॉन्डेंस फार्मूला होता है, समझे ना। उसी तरीके से देखिएगा जी ध्यान से आपके पास पेंटेन रहेगा। अभी जस्ट हम बता देते हैं, इसको बाद में एक्सप्लोर करके बताएंगे, क्योंकि जो है ना इसको लिखने के लिए जो है ना आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता रहेगा तो उसके बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, समझे बात ना जी। कि वहाँ पे आपका क्या होगा जो मेनली यूज होता है कॉन्डेंस फार्मूला का, पेंटेन है ना। तो पेंटेन का देखिए जी क्या होगा, C5H12 है, तो 5 कार्बन हो गया आपका जी। अब क्या करना है हम लोग को, तो किनारे वाले को कितना डाल देंगे, 3-3। बाकी जो बचेगा सबको 2-2 डाल दीजिए, देख लीजिए सबको 2-2 डाल दिए। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, कॉन्डेंस फार्मूला लिखा करते हैं। कॉन्डेंस फार्मूला पे चर्चा हम लोग अगेन करेंगे, है ना। वो आपको नेक्स्ट पार्ट जब आपका पढ़ाएंगे, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जब कवर हो जाएगा तब करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, समझे ना। मतलब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी एटम्स जो है ना किस तरीके से लिंक्ड रहता है वही आपको बताता है क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को जी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी एटम्स है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, और भी कोई अदर एलिमेंट्स है, तो वो किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, किस तरीके का ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर रहा है, वो कौन बताता है आपका जी, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बताता है, समझे ना। तो यहाँ बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स the geometry
और स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ज्योमेट्री हो गया या फिर आपका स्ट्रक्चर हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, आपका उसको बताता है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल में देखिए जी, अभी जस्ट आप लोग पढ़ते आ रहे हैं जी आपका मीथेन CH4, तो क्या होता है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। देख लीजिए बच्चे लोग, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होगा इसका, है ना। ये क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, डायमंड का स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे होंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, टेट्राहेड्रल। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ने को मिला होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। तो अब देखिए जी ध्यान से, कार्बन है ना। मीथेन की बात की, मीथेन में क्या है आपका जी, मीथेन में है क्या आपका, तो CH4 है ना, CH4 है। मतलब एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जी, 4 जुड़ा हुआ है। अब ये 4 का 4 हाइड्रोजन कैसे जुड़ा हुआ है, तो वही आपको कौन बताता है जी का, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताता है। तो वो 4 का 4 हाइड्रोजन देखिए इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। टेट्राहेड्रोन समझते हैं ना, टेट्राहेड्रोन, है ना। बीच में एक एटम रहेगा या बीच में एक पार्टिकल, और चारों तरफ से क्या रहेगा, 3D के रूप में क्या रहेगा, आपको क्या प्रेजेंट रहेगा आपका जी, तो बॉन्ड रहेगा प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन आपका टेट्राहेड्रल के सेंटर पे कार्बन प्रेजेंट है, और आपको क्या है जी, चारों तरफ से कौन प्रेजेंट है आपका जी, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल 3D ज्योमेट्री में। तो ये आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया, एक्चुअल कनेक्शन हो गया आपका जी दो एटम के बीच में, कि किस तरीके का कनेक्शन बनता है, कैसा बॉन्ड बनता है, वो चीज़ें हो गए यहाँ पे। और भी देख सकते हैं C2H6 की बात करते हैं, C2H6 की, ये क्या होता है, तो ये होता है इथेन आपका। अब ये कैसा रहेगा जुड़ा हुआ जी, देखिएगा सब लोग ध्यान से, कार्बन है ना। अब इसके लिए देखिए क्या होगा आपका जी, ये क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन दिखा दिए। अब एक क्या रहेगा जुड़ा हुआ, किससे रहेगा जुड़ा हुआ जी, कार्बन से, लीजिए ऐसा। अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी, इसका क्या रहेगा आपका जी, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इस प्रकार से, है ना। सिंप्लिसिटी के लिए जो है ना, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे दिखा देंगे, लीजिए इससे क्या है आपका जी, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब ये इसको भी सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग दिखा देते हैं ऐसे कि आपको क्या है जी, बस ये स्ट्रक्चर एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस बताता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब 4 आपका क्या हाइड्रोजन था, तो 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था जिप का, कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब 2 एटम के बीच में किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट है, बस उसके बारे में ये आपको आइडिया देता है, समझे ना। इसको सब लोग लिखिए जल्दी से जी। आपके पास एग्जाम्पल में जैसे COCl2 है, ऐसा है ना, इसको लोग बोलते हैं फॉस्जीन, ठीक है ना, फॉस्जीन। ये ना बहुत खतरनाक गैस होता है, मतलब आप ये इतना पॉइजनस गैस होता है ना कि इसका थोड़ा सा अमाउंट भी अगर चला गया ना तो आप बेहोश हो जाएगा, उल्टी उल्टी खूब होगा, और थोड़ा सा भी अधिक चला गया तो आप मर जाइएगा, इतना खतरनाक होता है। इससे ना सबसे पहले अंधे हो जाइएगा, समझे ना, पहले अंधे होएगा तब जाके मरिएगा, कोई दिक्कत है जी। तो चलिए ये क्या फॉस्जीन है, अब देखिएगा जी, फॉस्जीन का ये क्या है आपका, स्पेशली इसका नाम होता है क्या, फॉस्जीन, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो है स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, ऐसा होता है। मतलब देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, और आपका क्या है, क्लोरीन है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि इसके इस कंपाउंड में क्या होगा आपका जी, एक डबल बॉन्ड होगा। देखिए जी ध्यान से, कार्बन जो है ना वो कितना बॉन्ड बनाता है जी, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात सबको पता है, समझे ना। तो अब देखिए यहाँ पे एटम कितना है, 3 ही एटम है जी कार्बन के सराउंडिंग में। तो 3 एटम है तो पक्का कोई ना कोई एक एटम जो होगा वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा। अब ये पता करेंगे कि कौन कौन सा एटम डबल बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन बना सकता है डबल बॉन्ड, लेकिन क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है जनरली। कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी डबल बॉन्ड बनाता है, समझे ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए क्या आपका जी, ऑक्सीजन को जोड़ दिए किससे, डबल बॉन्ड से, और आपको क्लोरीन को जोड़ दिए किससे, जिसका सिंगल बॉन्ड से। बाकी तो केमिकल बॉन्डिंग की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत किसी को जी, बोलिए। चलिए तो इस तरीके का हो गया, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा आपका जी, तो sp2 हो जाएगा हाइब्रिडेशन। और भी देख सकते हैं आप जी, CCl4 ऐसा देख सकते हैं, 4 का 4 क्लोरीन है, चारों क्लोरीन को ऐसे करके जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन, sp3 हो जाएगा जी। कोई दिक्कत है किसी को भी। और भी देख सकते हैं आपका जी, और भी देख सकते हैं, तो देखिएगा जी, C2H2
अब OH, ऐसा मान लीजिए बात करते हैं, सॉरी C2H2OH ने C2H5OH है ना, इस प्रकार से C2H5OH है। तो अब देखिए जी क्या होगा, कितना कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा ध्यान से जी, किनारे वाले कार्बन को क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन दे देंगे, 5 हाइड्रोजन है ना जी, तो 5 में से 3 हाइड्रोजन किसको दे दिए जबका जी, इसको दे दिए। बचा कितना, 2 हाइड्रोजन, तो इसको दे दिए 2 हाइड्रोजन। एक OH बच गया तो एक OH को जोड़ देंगे ऐसे, लीजिए दोनों के बीच एक सिंगल बॉन्ड डाल दिए, कोई दिक्कत है किसी को जी। अब ये स्ट्रक्चर है, काम चलाने वाला स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल ज्योमेट्री थोड़ी ना होता है, एक्चुअल ज्योमेट्री के लिए वही अब 3D स्ट्रक्चर हमको बना के दिखाना पड़ेगा। तो ये आपको क्या होता है, जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है बताता है क्या, कि किस तरीके से एटम्स अरेंज रहता है, किस तरीके का बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और भी देख सकते हैं आपका जी, जैसे मान लीजिए HCN हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। अब इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, तो आपको कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आपका एक हाइड्रोजन जो है वो क्या रहेगा, कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ, ठीक है ना, इस प्रकार से। और भी देख सकते हैं C6 और H6, ये क्या होता है, बेंजीन होता है। तो ये कैसे रहता है जुड़ा हुआ आपका जी, तो ये ऐसे रहता है जुड़ा हुआ, कार्बन 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 कार्बन, ये देख सकते हैं है ना, इस प्रकार से 6 का 6 कार्बन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए जिसका ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको थोड़ा मैं उठा देता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सब का सब क्या आपका जी स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, बोलिए, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। बॉन्ड लाइन फार्मूला, अब देखिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ यही आपको देखने को मिलेगा, है ना, जिग जैग लाइन को द्वारा रहेगा रिप्रेजेंट किया पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जहाँ भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा ही पेज पलटेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला लिखा रहेगा वो इसी रूप में रहेगा दिखा हुआ, समझे ना। इसलिए बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है सीखना बहुत ज़रूरी है, अब बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं भाजी, है ना। तो चलिए आपका क्या होगा जी, ये क्या होता है ना, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसको किस रूप में दिखाते हैं हम लोग जी, तो जिग जैग लाइन के रूप में दिखाते हैं, समझे ना जी। तो देखिए जी क्या होगा आपका, in this representation organic compounds are shown by zigzag line, है ना, zigzag line के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है ना जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। और इसमें जो भी रहेगा आपका जी क्या बॉन्ड रहेगा, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को हम लोग नहीं दिखाया करते हैं, तो सॉरी कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को हम लोग हाँ नहीं दिखाया करेंगे, ये तो बात तो होता है। आप प्लस कार्बन हाइड्रोजन एटम को हम लोग नहीं दिखा करते हैं, समझे ना। जो कार्बन आपको क्या रहेगा, हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, सॉरी जो हाइड्रोजन कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ, उसको तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, समझे ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं आपका जी, कार्बन एटम्स आर shown by carbon atoms are shown by end or corners of the zigzag line, है ना। कार्बन एटम्स आर shown by एंड और कॉर्नर्स ऑफ द जिगजैग लाइन। जैसे मान लीजिए हम लोग जिगजैग लाइन ऐसे करके दिखाते हैं जीप का, है ना, तो यहाँ पे हो गया कार्बन, 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 मतलब ये कंपाउंड जो होगा वो आपको इसमें 5 कार्बन होगा, जो कि कहाँ कहाँ पे होगा आपका जी, एंड पॉइंट ये हो गया, ये हो गया कॉर्नर या वर्टेक्स भी बोल सकते हैं इसको, कॉर्नर या फिर वर्टेक्स, कॉर्नर या फिर वर्टेक्स, कॉर्नर या फिर वर्टेक्स, इस तरह से बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, ठीक है ना। फिर देखिए जी क्या होगा, हाइड्रोजन एटम्स which are connected with C atoms are
नॉट सून, है ना। कार्बन आइटम सॉरी हाइड्रोजन आइटम जो कि आपका कार्बन से कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग दिखाएंगे नहीं, तो उसका नंबर पता कैसे चलेगा जी? तो नंबर पता चलेगा क्या? तो जैसे ये कार्बन आइटम है, ये कार्बन आइटम है, सबको पता है भाई जी। अब ये एक ही बॉन्ड इसका बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे कमी कितना का है जी आपका? 3 का कमी है, क्योंकि एक कार्बन आइटम कितना बॉन्ड बनाता है आपका जी? 4 बनाता है। तो जितना डेफिशिएंसी रहेगा आपका जी बॉन्ड का कार्बन के पास, उतना ही क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। अभी जैसे देखिएगा जी, इस हम लोग बात करते हैं कार्बन आइटम की बात करते हैं, सब लोग देखिएगा ध्यान से। इस कार्बन आइटम का कितना बॉन्ड आपको दिख रहा है आपका जी? तो 2 बॉन्ड दिख रहा है, एक ये और एक ये बॉन्ड दिख रहा है। तो कमी कितना का है आपका जी? 2 का कमी है। तो जितना कमी है उसके पास उतना ही आपका हाइड्रोजन रहेगा, तो इसके पास पक्का 2 हाइड्रोजन होगा आपका जी, है कि नहीं जी? है ना। तो यहाँ पे नंबर जो पता करते हैं ना, वो आपको नंबर ऑफ डेफिशिएंसी इन कार्बन बॉन्ड्स के बारे में देख करके तब पता करते हैं। मीन्स कार्बन आइटम का जितना बॉन्ड में डेफिशिएंसी रहेगा उतना ही क्या रहेगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होता है, समझे ना। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग बॉन्ड एंगल का ख्याल जरूर रखेंगे। मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने के दरमियान में क्या करेंगे? बॉन्ड एंगल का थोड़ा सा ख्याल हम लोग रखेंगे, समझे ना। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जी, बॉन्ड एंगल शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग drawing the bond line formula। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे तो उस टाइम में बॉन्ड एंगल का जरूर ख्याल रखेंगे, समझे बात ना जी, है ना। बॉन्ड एंगल का जरूर ख्याल रखेंगे, ठीक है ना जी। चलिए इसको स्क्रॉल अप करते हैं, या स्क्रॉल अप नहीं भाई, जस्ट पेज पलट देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए इस कार्बन से कितना आपका जुड़ा हुआ है जी? आपका इस तरीके से जुड़ा हुआ है ना, 3 हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ है। फिर देखिए ध्यान से, ये है क्या? कार्बन आइटम। इससे कौन जुड़ा हुआ है? इससे Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इधर आपका नीचे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और फिर C और इससे आपका क्या है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड को देख पा रहे होंगे, 3 आपका क्या है? कार्बन आइटम है। एक पहला वाला कार्बन आइटम से क्या आपका जी? 3 ठो क्या है? हाइड्रोजन आइटम जुड़ा हुआ है। 3 हाइड्रोजन, वही 1 2 3, है ना। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ आपका जी? 1 हाइड्रोजन इधर और 1 क्लोरीन आपका इधर। इस कार्बन से कौन जुड़ा आपका जी? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हम ना इसका जो ड्रॉ करेंगे जी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, वो कैसे ड्रॉ करेंगे? 3 कार्बन आइटम है ना, चलिए एक कार्बन आइटम यहाँ होगा, एक कार्बन आइटम यहाँ होगा, एक कार्बन आइटम यहाँ होगा, 3 तो हो गया हमारे पास। पहले कार्बन आइटम के पास कितना आपका जी? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ विशेष करने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो आपका जी वो क्या है आपका? तो 1 क्लोरीन ऊपर है, 1 हाइड्रोजन नीचे है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी आपको अदर एलिमेंट्स रहेगा उसको दिखाएंगे हम, समझ पाते हैं जी, दिखाएंगे। तो अब देखिए ध्यान से जी, क्लोरीन को ना हम लोग 2 तरीके से दिखा सकते हैं। इस फॉर्मूला में क्या करते हैं? ऊपर लिख देते हैं क्लोरीन, ऐसा लिख दीजिए आपका। बाकी इससे जुड़ा हुआ क्या हाइड्रोजन उसको नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पे ये अंडरस्टूड बात है कि ये जो कार्बन एटम है उसका कितना बॉन्ड होगा आपका जी? कितना बॉन्ड अभी दिख रहा है आपको? एक इधर दिख रहा है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, एक इधर दिख रहा है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, एक क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है। 3 बॉन्ड दिख रहा है ना आपका जी। तो चौथा बॉन्ड गायब है ना, तो चौथा बॉन्ड पक्का किससे बना रहा होगा? हाइड्रोजन से बना रहा होगा। अरे बातें समझा रहे हैं जी, है ना। इस कार्बन का देखिए आपका जी मात्र 1 बॉन्ड दिख रहा है ना, तो कितना बॉन्ड इसके पास बनना होगा जी कार्बन हाइड्रोजन के साथ? 3 बॉन्ड बनना होगा। तो 3 बॉन्ड बन रहा है तो उसको नहीं दिखा है। एक तो आप ऐसे दिखा दीजिए, आपका मन करे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, दिखा तो सकते हैं, लेकिन अब ना जज करेंगे कि सही होगा कि गलत होगा, ठीक है ना जी। अब देखिएगा ऐसे दिखाने में क्या है आपका जी, बॉन्ड एंगल ऐसा लग रहा है 120 के आसपास में, ऐसा लग रहा है 120 के आसपास में, मतलब मिनिमम रिपल्सन होगा इस केस में जिसका मिनिमम रिपल्सन होगा। अरे कोई दिक्कत है? अब इस केस में देखिए तो जी कितना कम हो गया, ये एंगल जो हो गया आपका जी वो बहुत कम हो गया आपका, 90 से भी छोटा हो गया। क्या होगा जी? मैक्सिमम रिपल्सन होगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को भी? तो ये आपको क्या होगा, इसका मतलब ये ड्रॉ करना गड़बड़ होगा जी आपका, है ना, क्योंकि इसके से मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा है, इसके से मिनिमम रिपल्सन हो रहा है। तो ये आपको ड्रॉ करना सही होगा, ये ड्रॉ करना आपको क्या गड़बड़ होगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को जी? वैसे ये बॉन्ड एंगल आपको 120 दिख रहा है, लेकिन ये होगा नहीं। आपको क्या होगा जी, ये बॉन्ड एंगल जो रहेगा कितना होगा आपका जी? तो ये बॉन्ड एंगल वही 109 डिग्री 28 मिनट होगा। दिखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन आपका ऐसा होगा नहीं, है ना, इस तरह से होगा।
कोई दिक्कत है जी? जो कि ये मिनिमम रिपल्सन आपको दिखा रहा था ये एक्यूरेट स्ट्रक्चर होगा और ये क्या होगा, गलत स्ट्रक्चर होगा। लिखिए इसको जल्दी से। ये सब पॉइंट था आपका जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, और भी कुछ पॉइंट्स होगा इसमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जी, कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई कंपाउंड है CH3 है ना, और आपका CH डबल बॉन्ड CH फिर आपका CH3, ये इस प्रकार से मान लीजिए कंपाउंड है, ठीक है ना जी। तो अब देखिए जी कैसे इसको दिखाएंगे हम लोग जी, तो ये कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। कितना कार्बन एटम है, 4 है ना, जिगजैग फॉर्मूला में 4 आपका फटाक से दिखा दीजिए। कितना आपका हो गया जी का 1 2 3 4, 4 हो गया ना। चलिए 1 2 और 3, अरे 1 2 3 किधरों से काउंट करिए ना यार, यहाँ पे नोमेनक्लेचर का हमको रूल नहीं फॉलो करना है, समझे ना, बस ऐसा ही किधरों से काउंट कर लीजिए 1 2 3। 2 और 3 के बीच में क्या है आपका जी, डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे आराम से डबल बॉन्ड डाल देंगे। देखिए आराम से डालिए डबल बॉन्ड, बताइए कोई दिक्कत है जी इसको ड्रॉ करने में, है ना। अगर मान लीजिए आपको क्या है, ऐसा कोई कंपाउंड होता है CH3 CCl है ना, CH फिर CHCl CH3, ऐसा कोई मान लीजिए कंपाउंड होता है, तो कितना कार्बन एटम है पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है, तो 5 के लिए फटाफट हम क्या करेंगे जी, जिगजैग लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब काउंट करिए ना 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 के बीच में क्या बनना है, डबल बॉन्ड बनना है, तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड डाल देंगे। अब देखिए तो सेकेंड वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन जुड़ा तो आराम से ऊपर से क्लोरीन लगा देंगे। इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। इससे कौन जुड़ा आपका, जो क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो क्लोरीन लगा हुआ तो इसे ऐसे जोड़ दिए क्लोरीन, इससे हाइड्रोजन है तो कुछ दिखाने की नीड नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत किसी को जी, तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अब जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोले थे कि बॉन्ड एंगल का आपको ख्याल रखना है, तो ऐसे कंडीशन में 4 एटम स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड आता है, जैसे कि देखिएगा ऐसा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, अच्छा यहीं पे डालिए तो थोड़ा सा पता ही नहीं चलेगा, CH2 CH3 है ना, और CH Cl ऐसा कर देते हैं CH3, ये इस तरह का है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको 4 एटम आपका स्ट्रेट लाइन में होगा। देखिए ध्यान से जी, कितना एटम टोटल है, 1 2 3 4 5 6 एटम है ना जी, 6 एटम है। तो देखिए इसका हम कैसा बनाएंगे जिसका, अब देखिएगा इसमें क्या रहेगा आपका जी, कितना आइटम है, 6 ना, तो एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, और 5वां यहाँ है, और छठा आपको क्या जी यहाँ है। नंबरिंग करना चाहते हैं कर देते हैं जी भाई, 1 2 3 4 5 6, और ये IPC का नंबरिंग वाला नंबरिंग नहीं है ये, समझे ना, इसलिए किधर से भी कर दीजिए, समझे ना। तो चलिए क्या आपका जी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और ये 6 है, इस प्रकार से। कोई दिक्कत है किसी को जी? तो अब यहाँ से देखिएगा सब लोग जी, किस किस के बीच में आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 और 4 के बीच में ना, तो 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है किसी को जी? फिर देखिए जी 5 वाले कार्बन के पास कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन लगा दिए, और कहीं पे कुछ लगा हुआ है तो कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इस तरीके से दिखाएंगे। अब क्यों ऐसा दिखाएं, इसके पीछे का रीज़न समझिए। ये इसका हैबिटेशन बताइएगा रोशनी, क्या होगा, sp होगा। इसका हैबिटेशन कितना होगा आपका जी, sp होगा। तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल शुड बी 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल तो सीधा ये जो कार्बन होगा इसका सीधा ही बॉन्ड बनेगा आपका जी, है ना। 180 डिग्री यहाँ पे भी, तो यहाँ भी बॉन्ड आपका सीधा बनेगा, तो सीधा बनेगा ना आपका जी। इसलिए तो 4 एटम एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो गया। कौन कौन सा एटम स्ट्रेट लाइन में हो गया आपका जी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया,
और एक ये हो गया। ये 4 का 4 आइटम है आपका क्या है आपका स्ट्रेट लाइन में होगा। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 4 का 4 आइटम क्या रहेगा स्ट्रेट लाइन में हो जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। लिखिए इसको जल्दी से। अब जैसे देखिएगा आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला रहेगा मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगा लिखा हुआ और बोलेगा सब कुछ ड्रॉ करने के लिए, तो आप फटाफट सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे देखिएगा सब लोग ध्यान से, जैसे आपको ऐसा फॉर्मूला रहेगा लिखा हुआ, अन्य तो सबसे पहले आपको छोटा सा एक चीज़ करके दिखाते हैं। जैसे आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रहेगा लिखा हुआ और फिर बोलेगा आपका जी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए, है ना, कॉन्डेंस फॉर्मूला लिखने के लिए, समझे ना, स्ट्रक्चर नहीं कॉन्डेंस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेगा लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे देखिए सब लोग ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका क्या है जी ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है Cl लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है F लगा हुआ है। इस प्रकार से ये आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कॉन्डेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखेंगे समझिएगा ध्यान से। ये आपको क्या है सबसे पहले कार्बन का संख्या काउंट कर लेंगे, कितना हो गया आपका जी 1 2 3 4। हम क्या बोले जितना भी एंड पॉइंट होगा, एंड अंतिम का पॉइंट, और आपको क्या रहेगा कॉर्नर्स रहेगा, सबका सब क्या होता है कार्बन होता है। तो 1 2 3 4 तो क्या हो गया आपका जी C4 हो गया, ठीक है ना, C4 हो गया। उसके बाद देखिएगा जी क्या होगा आपको, उसके बाद देखिएगा इसके पास कितना हाइड्रोजन चिपका, इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, इसके पास कितना हाइड्रोजन देखिए चिपका, कितना बॉन्ड इसका भी आपको दिख रहा है। अरे एक इधर जाता हुआ, एक इधर जाता हुआ, एक इधर जाता हुआ, 3 बॉन्ड आपको बनता हुआ दिख रहा है। एक ही बॉन्ड बचा है ना, तो एक बॉन्ड बचा है तो पक्का इसके पास क्या होगा एक हाइड्रोजन एटम होगा। इसके पास भी आपका क्या सेम बात, एक हाइड्रोजन एटम होगा। और इसके पास कितना हाइड्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम। टोटल काउंट करिए कितना हो गया आपका जी 3 4 5 और 3 8, तो कितना हुआ आपका जी C4H8 हुआ ना। एक क्लोरीन और एक आपका एक फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन हो गया एक क्लोरीन हो गया। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपको MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल करके आ गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी को हुई जी, ठीक है ना। अगर इसके हम ना कॉन्डेंस फॉर्मूला की बात करेंगे तो एकदम ध्यान से सब लोग देखिएगा क्या होगा जी CH3, ये इस वाले क्वेश्चन पे कौन होगा CH3। तो चलिए क्या लिखेंगे हम लोग जी CH3, है ना। अब इस कार्बन के पास देखिए क्या है आपका जी CH है ना, और एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, तो क्या लिख देंगे CH लिख देंगे। अब हाइड्रोजन के अलावा जो भी मेंबर रहेगा इससे रहेगा जुड़ा हुआ ना, इससे रहेगा जुड़ा हुआ, उसको ना ब्रैकेट के अंदर में बंद करेंगे। क्या है जुड़ा हुआ फ्लोरीन ना नीचे, है ना। उसके बाद फिर कौन सा कार्बन आपका जी ये ना कार्बन और ये कार्बन ना, तो क्या होगा आपका जी CH। फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन ना, चलिए फिर क्या करेंगे क्लोरीन को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए और फिर क्या CH3। देखिए ये होता है कॉन्डेंस फॉर्मूला, ऐसे रहेगा लिखा हुआ, आप पकड़ नहीं पाइएगा। अब इसको देखिए जी क्या है CH3 और कार्बन क्या है क्या लगा आपका जी H3, मतलब 3 का 3 आपका हाइड्रोजन क्या रहेगा इससे रहेगा जुड़ा हुआ CH और F क्या आपका जी ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है फ्लोरीन जो है ना वो इस कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन भी इससे रहेगा जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत है किसी को जी, है ना। CHCl ये इस कार्बन से क्या रहेगा हाइड्रोजन भी रहेगा जुड़ा हुआ और आपका क्लोरीन भी रहेगा जुड़ा हुआ, और फिर आपका CH3। कोई दिक्कत है किसी को जी, अब देंगे बना लीजिएगा पक्का ना। चलिए देखते हैं बना के दिखाई तो आप लोग जी सब लोग। यूनिवर्सल ट्रूथ है, टीचर अपने आसान क्वेश्चन बनाते हैं और बच्चे को क्या देते हैं जी हार्ड क्वेश्चन देते हैं कि नहीं देते हैं जी। चलिए इसका बना के दिखाई जल्दी से लोग देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए जी इस वाले पोजीशन पे कौन लगा हुआ है CH3 होगा, लिख दिए। इस वाले पोजीशन पे कौन है जिसका एक कार्बन है जो कि एक इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, तो इसका 3 बॉन्ड तो हमें दिख रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है भाई, तो एक बॉन्ड कौन होगा हाइड्रोजन होगा। अब चलिए ऊपर जो लगा हुआ वो है क्या आपका जी एंड पॉइंट है ना, तो एंड पॉइंट किसको बताता है कार्बन को, तो कार्बन होगा, इससे क्या होगा 3 आपका हाइड्रोजन रहेगा जुड़ा हुआ, तो क्या रहेगा आपका जी CH3 ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। अब इस वाले पोजीशन पे देखिए आपका जी क्या है, इस वाले पोजीशन पे देखिए क्या है ना, तो इस वाले पोजीशन पे जो क्या आपको क्या है कार्बन है, तो कार्बन है तो चलिए लिख दिए कार्बन जी, लिख दिए ना। 3 बॉन्ड आपका हर तरफ लगा हुआ है आपका जी, एक ही इसके पास हाइड्रोजन होगा तो चलिए CH लिख दिए, और इसके पास एक क्लोरीन है तो क्लोरीन को ब्रैकेट में बंद कर दिए, ऐसे करके। कोई दिक्कत है किसी को भी जी। फिर देखिए जी आपका ये वाला कार्बन आइटम है, तो ये वाला कार्बन है तो आपको क्या है, तो इस तरफ आपका एक CH3 देखिए तो CH लिख दिए, और इस तरफ क्या लगा आपका जी फ्लोरीन ना, तो फ्लोरीन ब्रैकेट में, फिर ये क्या होगा CH3। बोलिए कोई दिक्कत किसी को भी जी। तो इस तरीके से क्या करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को हम लोग ड्रॉ करते हैं, समझे ना। तो चलिए इतना तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए।